नमस्कार मेरे प्यारे देश बंधुओं। लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी जी के जितने भी भक्त हैं, अंधभक्त हैं, चमचे हैं, बेलचे हैं, मोदी जी के जितने भी नेतागण हैं, वो मोदी जी को जिताने के लिए, प्रधानमंत्री बनाने के लिए झूठों का पहाड़ खड़ा कर दिए हैं। ये लोग कहते हैं कि मोदी जी ने फ्री में शौचालय दिया, फ्री में घर दिया, किसानों के खाते में 2000 रुपया भेजा जा रहा है, आयुष्मान कार्ड दिया गया है जिससे 5 लाख का आप लोग इलाज करवा सकते हैं। तो दोस्तों, मेन मुद्दा ये नहीं होना चाहिए, मेन मुद्दा रोजगार होना चाहिए। रोजगार अगर हमको मिल जाता तो खुद से कमाकर हम लोग शौचालय बनवा सकते हैं, खुद से कमाकर अपना घर बनवा सकते हैं। तो मोदी जी ने एक काम किया है, गरीबी दिया है। गरीबी इतना कर दिया है कि हम लोग को अनाज खरीदने के लिए पैसा हम लोग के पास नहीं रहता है, तो मोदी जी अनाज भेजते हैं 5 किलो, यानी कि भूखमरी की स्थिति है देश में। समझिए कि बड़ी बात होती है, गरीबी से नीचे आता है भूखमरी। लोगों को खाना दिया जा रहा है फ्री में, ये बड़ी बात है। इतना बेरोजगारी फैल चुकी है कि लोग का ध्यान ही नहीं जाता है। लोग का ध्यान जाता है कि हमको फ्री में अनाज चाहिए, हमको खाते में पैसा चाहिए, रोजगार के लिए कोई मांग नहीं करता है। तो मोदी जी के जितने भी चमचे हैं, जितने भी नेतागण हैं, वो हम लोग का माइंड को खा गए हैं। तो आज का इस मुद्दा को हम लोग छोड़ेंगे और देखेंगे कि ज़मीनी स्तर पर जो वोट हुआ है, जो ताज़ा सर्वे निकल के आया है, मोदी का नींद उड़ा देने वाला है। हम लोगों को यही लगता था कि मोदी जी का फिर से लहर है, मगर जो ज़मीनी स्तर पर जो इलेक्शन हुआ है, जो चुनाव हुआ है, जो वोट गिरा है, वो सच में मोदी जी का सपना टूटने वाला है भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का। तो आज के इस वीडियो में किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, कौन सी पार्टी केंद्र में सरकार बना रही है, ये सभी खबर आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को बिना भगाए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। चलिए, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मणिपुर से। मणिपुर में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है और मणिपुर की स्थिति जानते हैं, ठीक है, कि मणिपुर में क्या हुआ था। और यही कारण है कि दोनों सीट कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाने वाला है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अगला राज्य है गोवा। गोवा में टोटल लोकसभा सीटों की संख्या 2 है और गोवा में यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन का जोरदार टक्कर है, दोनों को एक एक सीट मिल सकता है। इसी के साथ हम बात करेंगे मेघालय। मेघालय में टोटल लोकसभा सीटों की संख्या 2 है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीटें, जबकि इंडिया अलायंस के खाते में 1 सीटें, यानी कि यहाँ पर भी मुकाबला बराबरी का होने वाला है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला राज्य देखते हैं केरल। केरल में लोकसभा सीटों की संख्या 20 है, जिसमें से आपको बता दूं कि यहाँ पे बीजेपी का सुपड़ा साफ हो सकता है, क्योंकि 2014 में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहाँ से एक भी सीट नहीं मिला था, मगर आशा लगाया जा रहा है कि इस बार केरल में बीजेपी को 1 सीट मिल सके। वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 19 सीट मिल सकता है। चलिए बात करें गुजरात। गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या 26 है, हालांकि गलती से यहाँ पे 20 टाइप हुआ है, ठीक है, तो इस चीज़ों को आप इग्नोर करिएगा। और यहाँ पे बीजेपी के खाते में 20 सीटें मिलने की उम्मीद है, वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 6 सीटें मिलने की उम्मीद है। मैं आप सभी को बता दूं कि गुजरात है जो बीजेपी का गढ़ रहा है और यहाँ से बीजेपी कुल के कुल सीटें, यानी कि 26 में से 26 सीटें हासिल करती हैं, मगर 2024 के चुनाव में जो बदलाव देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के गढ़ से कांग्रेस गठबंधन 6 सीटें अपने नाम कर रही है, तो एक बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं। अगला राज्य है सिक्किम। सिक्किम में लोकसभा सीटों की संख्या 1 है, जिसमें से बीजेपी का खाता तक नहीं खुलेगा और एक सीट कांग्रेस गठबंधन के खाते में मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि टोटल लोकसभा सीटों की संख्या 543 है, जिसमें से बहुमत सिद्ध करने के लिए, केंद्र में सरकार बनाने के लिए 543 में से 272 सीटों की आवश्यकता होती हैं और जो भी पार्टी 272 सीट हासिल कर लेती हैं वो केंद्र में सरकार बना लेती हैं। चलिए इसी के साथ देखते हैं नागालैंड। नागालैंड में टोटल लोकसभा सीटों की संख्या 1 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 1 सीट यहाँ पे नागालैंड में जाने वाला है। देखिए, जहाँ पे बीजेपी जीत रही है, मैं बात करूँगा कि वहाँ पे बीजेपी जीत रही है, बीजेपी का दबदबा है, मगर जो भी शिक्षित प्रदेश है, जहाँ पे पढ़े लिखे हैं, वहाँ पे बीजेपी का हालत काफ़ी नाजुक दिखाई दे रही है। इसी के साथ हम बात करेंगे
अगला राज्य है मिजोरम। मिजोरम में टोटल लोकसभा सीटों की संख्या 1 है और एक सीट अदर के खाते में देखने को मिल सकता है, ना बीजेपी को मिलेगा ना कांग्रेस गठबंधन को मिलेगा। इसी के साथ देख लीजिए 543 में 57 पर ओपिनियन पोल हो चुका है 57 सीटों पर, जिसमें से बीजेपी खाते में 24 जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 32 सीटें और अन्य खाते में 1 सीटें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ हम बात करेंगे त्रिपुरा। त्रिपुरा में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 1 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट है, यानी कि आमने सामने का मुकाबला होने वाला है त्रिपुरा में। हालांकि त्रिपुरा में दोनों का दोनों सीट बीजेपी को मिल सकता है, लेकिन कहा जा रहा है कि कांग्रेस की पार्टी भी यहां से 1 सीट निकाल सकती है, तो उम्मीद लगाया जा सकता है। वहीं उत्तराखंड की बात करो तो उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 5 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 जबकि कांग्रेस गठबंधन खाते में 3 सीटें मिलने की उम्मीद है। ठीक है, चलिए और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तराखंड में 2019 के चुनाव में लोकसभा के चुनाव में उत्तराखंड में 5 का 5 सीट बीजेपी के नाम रहा था, मगर इस बार कुछ अलग देखने को मिल रहा है। वहीं असम की बात करूं तो असम में लोकसभा सीटों की संख्या 14 है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 6 सीटें, वहीं इंडिया अलायंस के खाते में 7 सीटें मिलने की उम्मीद है। मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ कि असम राज्य हैं, यहाँ से लोकसभा चुनाव 2019 में 14 में से 12 सीटें बीजेपी के खाते में रही हैं, मगर इस बार की स्थिति देख लीजिए आधा हो चुकी है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में टोटल लोकसभा सीटों की संख्या 11 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 4 सीटें जबकि इंडिया अलायंस के खाते में 7 सीटें मिलने की उम्मीद है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये छत्तीसगढ़ भी बीजेपी का गढ़ माना जाता था, मगर 2024 में कुछ स्थिति है जो बीजेपी का यहाँ पे सही नहीं दिखाई दे रही है। वहीं मध्य प्रदेश का देख लीजिए, मध्य प्रदेश में टोटल लोकसभा सीटों की संख्या 29 है और यहाँ पे बीजेपी को यहाँ पे 16 सीट मिल सकती हैं और इंडिया अलायंस को खाते में यानी कि कांग्रेस गठबंधन खाते में 13 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अदर खाते में 1 भी सीट नहीं मिल सकती है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मध्य प्रदेश में जो सरकार है, राज्य की सरकार है, वो बीजेपी का है, तो थोड़ा सा यहाँ पे दबदबा देखने को मिल सकता है और 16 से अधिक सीट भी मिलने की उम्मीद है। ठीक है, तो इसी के साथ देख लीजिए ना टोटल लोकसभा सीटों की संख्या 543 में से 118 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से बीजेपी खाते में 53 जबकि कांग्रेस गठबंधन खाते में 63 सीटें देखने को मिल रही है और अन्य खाते में 2 सीटें देखने को मिल रही हैं। वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में टोटल लोकसभा सीटों की संख्या 25 है और ये भी बीजेपी का गढ़ ही माना जाता है, मगर यहाँ पे बीजेपी खाते में मात्र इस बार 10 ही सीट मिलने वाला है। वहीं मैं आप सभी को जानकारी बता दूं कि वहीं इंडिया अलायंस यानी कि कांग्रेस गठबंधन खाते में 15 सीटें मिलने वाला है और राजस्थान 2019 लोकसभा चुनाव में राजस्थान से 25 में से 25 सीटें बीजेपी के नाम रही थी, मगर इस बार स्थिति कुछ खास देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि आप ऊपर देखिएगा 543 में से 143 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें बीजेपी के खाते में 63 जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 78। तो मैंने कि समझिए कि अभी जो मुकाबला है वो बराबरी का होने वाला है। मगर वहीं जब दक्षिण भारत में चलेंगे तो दक्षिण भारत में कांग्रेस पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु देख लीजिए, तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या 39 है, जिसमें से 39 में से 1 भी सीट बीजेपी को नहीं मिलने वाला है, यानी कि सुपड़ा साफ है। समझिए 39 सीट में से 1 भी सीट ना लाना ये बहुत ही ज़्यादा स्थिति है जो खराब है और इंडिया अलायंस को 39 का 39 सीट ये अपने नाम कर लेगी। तो दक्षिण भारत में केरल हुआ, कर्नाटका हुआ, तमिलनाडु हुआ, तेलंगाना हुआ, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी का बहुत ज़्यादा दबदबा है। देख लीजिए पंजाब में भी देख लीजिए, पंजाब में लोकसभा सीटों की संख्या 13 है, जिसमें से बीजेपी खाते में मात्र 1 सीट है। माने कि समझिए कि स्थिति कितनी दयनीय है। इंडिया अलायंस के खाते में 12 सीटें। चलिए वहीं देख लीजिए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या 42 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 10 जबकि इंडिया अलायंस यानी कि एनडीए खाते में 32 सीटें मिलने वाली हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो ममता बनर्जी की पार्टी है टीएमसी, ये भी अपना कैंडिडेट खड़ा की है, मगर कहीं ना कहीं जीत के बाद ये कांग्रेस पार्टी को ही समर्थन देने वाली हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे कांग्रेस में ही उनके जितने भी सीट आने वाला है वो इंक्लूड कर दिया हूँ। ठीक है, वहीं देखिए तेलंगाना में लोकसभा सीटों की संख्या 17 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 सीटें मिलने की उम्मीद है, वहीं कांग्रेस के खाते में 11 सीटें मिलने की उम्मीद है। देखिए तेलंगाना में भी क्या बीजेपी की स्थिति क्या है, तो दक्षिण भारत के जितने भी राज्य हैं वहाँ पे बीजेपी की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय देखने को मिल रही है। इसी के साथ कर्नाटका देखते हैं। कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या 28 है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 10 जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 18 सीटें मिलने की उम्मीद है।
तो इसी के साथ ये भी देखते हैं कि 282 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से बीजेपी खाते में 86, जबकि कांग्रेस गठबंधन खाते में 190 सीटें और अन्य खाते में 6 सीटें देखने को मिल सकता है। इसी के साथ हम बात करें बिहार में टोटल लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, बहुत अच्छा। बीजेपी खाते में कितने मिल सकती हैं? 10 मिल सकती है, और इंडिया अलायंस के खाते में 30 सीटें मिल सकती है। देखिए, जो बिहार में लोकसभा चुनाव 2019 में जो बीजेपी की सीट मिली थी, यानी कि एनडीए गठबंधन को सीट मिली थी, वो 40 में से 39 मिली थी। मगर मैं आपको यहाँ पे साफ कर देना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस की जो पार्टी है, गठबंधन हुआ है तेजस्वी यादव के साथ, वो काफ़ी मजबूत यहाँ पे गठबंधन है, और सभी लोग चाहते हैं कि तेजस्वी यादव की पार्टी जीते, और ललटेन पर ज़बरदस्त वोट गिरा है ये बिहार में, और यही कारण है कि यहाँ पे जो इंडिया अलायंस है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इसके साथ मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप किस राज्य से देख रहे हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला राज्य देखते हैं महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या 48 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 16 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 32 सीटें मिलने की उम्मीद है। देखिए, 48 में से 16 सीटें बीजेपी को मिल रहा है, जबकि 2019 के चुनाव में 48 में से 42 सीटें बीजेपी गठबंधन को मिला था, जबकि इंडिया अलायंस के खाते में मात्र 6 ही सीट देखने को मिला था। मगर इस बार कुछ उल्टा देखने को मिल रहा है, यहाँ पे बीजेपी को 16 जबकि इंडिया अलायंस को 32 सीटें मिल रहा है। अब इसी के साथ देख लीजिए 370 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से बीजेपी खाते में मात्र अभी तक 112 ही सीट आया है। वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 252 सीटें जा पहुंचा है, और अन्य खाते में 6 सीटें हैं। देखिए, झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 14 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 4 जबकि इंडिया अलायंस खाते में 10 सीटें मिलने की उम्मीद है। तो झारखंड में भी बीजेपी को कोई बड़ी जीत नहीं मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं और अगला राज्य देखते हैं हरियाणा में टोटल लोकसभा सीटों की संख्या 10 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 3 सीटें मिलने की उम्मीद है, कांग्रेस को 6 सीटें मिलने की उम्मीद है। देखिए, और अदर को 1 सीट यहाँ पे मिल सकती हैं। मैं आपको यहाँ पे साफ कर देना चाहता हूँ, कांग्रेस हुआ, पंजाब हुआ, ये जो चीज़ें हैं ये किसानी एरिया है, और किसान को लेकर जो बिल मोदी जी ने बनाया था और उनका एनएसपी पर जो किसानों का मांग है, इसके लिए आंदोलन भी हुआ, मगर सरकार सुनने वाली नहीं है, और इसीलिए वहाँ के जितने भी जनता हैं वो थोड़ा सा मोदी सरकार से नाराज़ दिखाई दे रही हैं, और वहाँ पे सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम मिलने वाली है। अब देख लीजिए, आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 25 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 4 ही सीट मिलने वाला है। वहीं इंडिया अलायंस के खाते में, माने कि कांग्रेस गठबंधन, इंडिया अलायंस का मतलब कांग्रेस गठबंधन खाते में 8 सीटें। वहीं अदर खाते में यहाँ पे 13 सीट मिल सकता है, और यहाँ पे अदर पार्टी ही ज़्यादा सीट लाती हैं। आंध्र प्रदेश हुआ, उड़ीसा हुआ, यहाँ पे ज़्यादा सीट अदर पार्टी लाती है। देखिए, उड़ीसा में लोकसभा सीटों की संख्या 21 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 3 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 8 सीटें मिल सकती हैं, और अदर खाते में 10 सीटें मिल सकती हैं। तो इसी के साथ 543 में से 444 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें बीजेपी को 126 जबकि कांग्रेस गठबंधन को 288 सीटें मिल चुकी हैं। तो इस बहुमत सिद्ध करने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है। तो देखिए कितना आगे निकल चुकी है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि इस बार कांग्रेस गठबंधन के समर्थन में जितने भी नेता थे, लगभग 41 पार्टियों को मिलाकर कांग्रेस गठबंधन तैयार किया गया है, यानी कि इंडिया अलायंस जो पार्टी है उसको तैयार किया गया है, गठबंधन है, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। तो जो भी वोट गिर रहा है, ज़मीनी स्तर की बात करूँ तो वो गिर रहा है राहुल गांधी के पक्ष में ही गिर रहा है, इंडिया अलायंस के पक्ष में गिर रहा है। तो ये हवाबाजी में नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। 80 में से आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि लोकसभा 80 में से बीजेपी खाते में 45 सीटें, जबकि इंडिया अलायंस खाते में 35 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं अदर खाते में एक भी सीट नहीं मिल सकता है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि 524 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से बीजेपी खाते में 171 सीटें जा पहुंचा है, जबकि कांग्रेस गठबंधन खाते में 323 सीटें मिलने की उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला राज्य देखते हैं दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या 7 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 सीटें, जबकि इंडिया अलायंस खाते में 5 सीटें मिलने की उम्मीद है। तो इसी के साथ आप लोग ये भी देख लीजिएगा 500। देखिए दिल्ली में जो स्थिति है ना, जब से अरविंद केजरीवाल जेल गए थे ना, उसके बाद लौट के आए, कमबैक किए, तो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जितने भी जनता हैं वो पूरी तरीके से उमड़ पड़ी हैं, और अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में ज़बरदस्त वोट गिर रहा है, ठीक है। और यही कारण है कि बीजेपी का इस बार दबदबा कम रहा है। हालांकि
हर बार बीजेपी का दबदबा दिल्ली में अधिक दिखाई देता है, मगर इस पर दबदबा कम है। अब यहाँ पे देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीटों की संख्या 5 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 2, जबकि इंडिया अलायंस खाते में 3 सीटें मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ ये भी देख लीजिएगा, 536 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से बीजेपी खाते में मात्र अभी 175 ही सीट मिला है। वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 331 सीटें मिलने की उम्मीद है। और दोस्तों, ये जो सर्वे किया गया है ज़मीनी स्तर का सर्वे है, ठीक है। ज़मीनी स्तर पर गांव-गांव, गली-गली जा जाकर व्यक्तियों के द्वारा यह मालूम किया गया है कि आपने किस पार्टी को वोट दिया है, वहाँ पे कौन सी पार्टी जीत रही है, और उसके आधार पर बनाया गया है। तो जो कहती थी बीजेपी पार्टी की अब की बार 400 पार, उसकी स्थिति देख लीजिए, अभी मात्र 175 सीटें ही मिलने की उम्मीद है। वहीं आगे बढ़ते हैं और अगला राज्य है दादर नगर हवेली में। लोकसभा सीटों की संख्या 2 है, दादर नगर हवेली और दमन-दीव एक में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सीट मिलने की उम्मीद है दोनों पार्टियों को। चंडीगढ़ में 1 सीट है और एक सीट यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ लद्दाख देख लेते हैं। लद्दाख में लोकसभा सीटों की संख्या 1 है और एक बीजेपी को मिलने वाली है। वहीं लक्षद्वीप देख लीजिए, लक्षद्वीप में लोकसभा सीटों की संख्या 1 है, जिसमें से बीजेपी के खाते में एक भी सीट नहीं, मैंने ये एक सीट कांग्रेस गठबंधन खाते में जा सकता है, ठीक है। अब देख लीजिए लास्ट सीट है अंडमान का, ठीक है। यहाँ पे भी 1 सीट है और एक सीट यहाँ पे इंडिया अलायंस के खाते में देखने को मिल सकता है। तो इसी के साथ 543 में से 543 पर ओपिनियन पोल हो चुका है। दोस्तों, वीडियो में रुकिएगा, एक बात आपसे कहना है, ठीक है। अभी वीडियो को छोड़ कर मत जाइएगा, ठीक है। वहीं बीजेपी खाते में 178, जबकि कांग्रेस गठबंधन खाते में 335 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं अन्य के खाते में 30 सीटें मिलने की उम्मीद है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा कि बीजेपी को मात्र 178 सीटें है, तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, 10, 20, 30 सीटें अधिक हो सकता है। और मान के चलिए 335 सीट नहीं आएगा तो 30 को छोड़िए दीजिए, 30 को कम ही आएगा, तभी तो कांग्रेस के पास 300 के आसपास सीट रहेगा। और दोस्तों, ये सर्वे हवाई वाला नहीं है, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के द्वारा जो अफवाह फैलाया जा रहा है वो वाला नहीं है। जो ज़मीनी स्तर पर जो है कि ज़मीनी स्तर पर लोगों ने किसको वोट दिया है, उसके आधार पर ये ओपिनियन पोल है। तो दोस्तों, मैं आप सभी से कहूँगा कि जिस भी पार्टी को आप समर्थन करते हैं उससे मतलब नहीं है। आप फ्री में कुछ भी लेने का मांग नहीं करिएगा। फ्री में न आप शौचालय मांगिएगा, फ्री में आप आयुष्मान कार्ड भी मत मांगिएगा, फ्री में घर मत मांगिएगा, आप मांगिएगा रोजगार। क्योंकि आप रोजगार मांग लेते हैं तो शौचालय भी फिर बन जाएगा, आपका घर भी बन जाएगा, अपना घर के परिवारों को इलाज भी करा सकते हैं, ठीक है, और अपना इच्छा भी पूरी कर सकते हैं। और ये जो फ्री में 5 किलो अनाज देकर आपको क्या बनाया जा रहा है, बलि का बकरा बनाया जा रहा है कि आप उनके लिए पोसाते रहे और ज़िंदगी भर गरीबी रेखा में ही जिए, ये अच्छी बात नहीं है। हमें गरीब नहीं बनना है, हमें रोज़गार दीजिए। हम लोग अमीर बनना चाहते हैं, हम लोग खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस बात से सहमत है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और मैं एक बात और